Hello everyone. Today we are going to discuss some more questions on compound interest. आज एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ख़त्म हो जाएगा और बाकी क्वेश्चंस किस तरीके से और आ सकते हैं उस पे बेस्ड हम 3-4 क्वेश्चंस आज लगाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अभी तक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हम ख़त्म कर चुके हैं और आज की जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास है। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहे हैं द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट 8% पर एनम इज दिस मच रुपीज़ 3328। 3,328 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ रहा है 20,000 रुपये पे 8% पे। निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम। आपको टाइम पीरियड यहाँ पे निकालना है। ठीक है, इसको जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। लेट्स ट्राई इट। यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000 का। ठीक है, और हमको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या कहता है? इट इज P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। T इज टाइम पीरियड। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किसी भी चीज़ के लिए। ठीक, अमाउंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 20,000 प्लस 3328 वो हो जाएगा आपके यहाँ पे अमाउंट। 20,000 प्लस 3328 विल गिव यू 23328। ठीक, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पे आपका रहेगा क्या? 20,000 और रेट आपको पता है, रेट कितना है? 8% है। इसका मतलब यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा? रेट आपका हो जाएगा 0.08। ठीक, रेट आपका 0.08 हो जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट होके, और 1 प्लस जब उसमें कर दोगे तो इट विल बी 1.08 टू द पावर T, टाइम पीरियड। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको? प्रिंसिपल को हम यहाँ पे ला सकते हैं इस साइड में। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके आपका प्रिंसिपल डिवीजन में हो जाएगा। 23328 अपॉन 20,000 will give you 1.08 to the power T। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय द कैलकुलेटर और बाय योर सेल्फ। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर्स नंबर के पता है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन फिर भी आई विल जस्ट सॉल्व इट वन स्टेप फर्दर। यहाँ से अगर हम काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 10,000 एंड दिस विल गिव यू 1 2 no just a second, not 2 116 एंड 4। ठीक है, ये आपका मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको। आई थिंक विजिबल नहीं होगा उधर से। इसको कैंसिल आउट करेंगे सो दिस विल गिव यू 11664। ठीक है, ये यहाँ से मिल जाएगा आपको 11664। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि 11664। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो बाय द मीन्स ऑफ कैलकुलेटर आसानी से निकाल सकते हैं। करना क्या है आपको? इस 1.08 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, यहाँ से चाहे तो हम अब डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। नीचे यहाँ पे 4 जीरो हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल गिव यू 1.1664। यहाँ पे आपका 1.1664 हो जाएगा। ठीक, अब आपको करना क्या है? 1.08 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें कि हमको 1.1664 मिल जाए। ठीक है, लेट्स सी, अगर इसको आप सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1.08 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 करेंगे सो दिस विल गिव यू 1.1664। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो टाइम पीरियड यहाँ पे होगा वो होगा आपका 2 साल का, 2 ईयर्स। टाइम पीरियड यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 साल का। ठीक, ऐसे ही और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस करना ये है कि आप उसको पहले जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से। नाउ लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस,
इस क्वेश्चन को देखिए, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹242 ड्यू इन ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। कह रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू बोलिए या फिर प्रिंसिपल निकालना है आपको, ठीक है। प्रिंसिपल निकालना है इतने अमाउंट का, ये आपका अमाउंट है, टोटल अमाउंट, जो कि 2 साल के बाद ड्यू रहेगा, मतलब 2 साल के बाद मिलेगा आपको या बकाया रहेगा 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। वो आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक। अगर कोई ऐसा प्रिंसिपल है जिसको इन्वेस्ट करने के बाद 242 बन जा रहा है 2 साल के अंदर, ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है यहाँ पे, सो आपको वो प्रिंसिपल यहाँ पे निकालना है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट। सो हमको इतना पता है कि प्रिंसिपल, वी डोंट नो अबाउट द प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल है क्या, ठीक है। सो अगर हम अब यहाँ पे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं चाहे तो आसानी से यहाँ पे, ठीक है। कैसे निकालेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जस्ट सी। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 10 + 10 यानी रेट प्लस रेट प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100 यानी रेट इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है। दिस विल गिव यू 1 और 10 + 10 20, 20 + 1 गिव्स यू 21%, ठीक है। 21% जो होगा ये आपका 2 साल के बाद इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सो अब देखिए इसको, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, अगर हम प्रिंसिपल मान लेते हैं प्रिंसिपल बी ₹100, ठीक है, और हमको पता है कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट अप्लाई करने के बाद 10% के हिसाब से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% हमको मिलेगा, ठीक। सो अगर हम 100 रुपये को 21% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, इन दैट केस हमारा अमाउंट कितना निकल के आएगा, हमारा अमाउंट जो होगा दैट विल बी, अब 100 रुपये पे 21% इंटरेस्ट है, मतलब 21 रुपये इंटरेस्ट मिलेंगे, दैट विल मीन्स 100 + 21 विल गिव यू 121, ठीक है। समझ में आई इतनी बात कि प्रिंसिपल हमारा 100 था और रेट ऑफ इंटरेस्ट 21 था, 21%, 100 का 21% निकालेंगे तो 21 ही आएगा। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वही हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस कर दिया है तो हमको अमाउंट मिला है 121। लेकिन क्वेश्चन में आपका अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 242 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन में आपका अमाउंट दे रखा है 242 रुपीज़, ठीक, और हमको निकालना है प्रिंसिपल वहाँ से, ठीक है। और हमारा अमाउंट कितना है 121, ठीक, बट इन क्वेश्चन द अमाउंट इज गिवन एज 242। सो अब सीधे यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जस्ट अप्लाई द यूनिटरी मेथड कि अगर 15 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। बस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो इतना हमको पता है कि 121 जो अमाउंट है उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है 242, ठीक है। 121 की एक्चुअल वैल्यू है 242 और हमको निकालने किसकी है, 100 की निकालनी वैल्यू, हमको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना है एक्चुअली में, ठीक है। सो 1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे हो जाएगी 242 अपॉन 121, और वहीं अगर निकालना चाहें 100 की वैल्यू, सो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 242 upon 1, I will just write it somewhere upwards, just wait। आपकी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I will just write down here। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 242 upon 121 into 100, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखें सॉल्व कर सकते हैं इसको, 121 ये 2 टाइम्स जाएगा, इसका मतलब जो आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी 200, ठीक है। प्रिंसिपल जो होगा वो हो जाएगा 200 रुपये यहाँ पे। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी यहाँ पे, ठीक है। सो प्रिंसिपल विल बी योर 200 रुपीज़, जितना हमने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे। यस, द आंसर इज गिवन एज 200। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। और जो इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, आई थिंक या इट वाज दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे 2 ईयर्स आपका आंसर आया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है,
जितना अभी तक हमने सॉल्व किया है उसके हिसाब से, ठीक है। लेट्स सी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ इन अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, if in a certain number of years rupees 10,000 amount to 1,60,000 at compound interest, in half the time 10,000 will amount to how much। ठीक है, कह रहे हैं कि 10,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं और उसकी वैल्यू जो होती है कंपाउंड इंटरेस्ट पे अप्लाई होने के बाद इतनी इतनी हो जाती है, यानी अमाउंट इतना हो रहा है हमारे पास। सो इन हाफ द टाइम व्हाट विल बी द अमाउंट अगर हम इतना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, वही कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा बेसिकली यहाँ पे, जो कि कहता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर t। ठीक है, सो अमाउंट यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, अमाउंट इज 1,60,000 इक्वल्स टू 10,000 1 + r/100 टू द पावर t। ठीक है, अब अगर इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, जस्ट सो 1,60,000 अपॉन 10,000 इक्वल्स टू 1 + r/100 टू द पावर t। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 10,000 और 1 + r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 16। ठीक है, 16 आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सो अब यहाँ से अगर देखा जाए सो आपका जो 16 है ये, ठीक, और यहाँ पे टाइम हमको ना रेट पता है ना टाइम पता है इस केस में। ठीक है, वी डोंट नो व्हाट इज़ द रेट व्हाट इज़ द टाइम। करना क्या है यहाँ पे ध्यान समझना। ठीक है, अगर 16 देखा जाए तो किसी एक नंबर का स्क्वायर हो सकता है, क्यूब तो नहीं होगा। ठीक है, आपका टाइम जो होगा या तो 2 साल या 3 साल या 4 साल के फॉर्म में आएगा। अगर 2 साल के फॉर्म में टाइम आएगा इसका मतलब क्या है कि जो इधर वाला नंबर होगा किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, किसी ना किसी नंबर का वो स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर क्यूब के फॉर्म में होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी जगह पे आपका आता है यहाँ पे लेट्स से 125 आता है यहाँ पे, ठीक, तो 125 किसी ना किसी नंबर का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। ठीक, बट टाइम जो होगा आपका वो 2 या 3 साल के ही फॉर्म में आएगा। सो जो नंबर आपका इधर आएगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा। अगर 3 साल आपका टाइम होना चाहिए तो वो किसी नंबर का क्यूब होगा, अगर 2 साल टाइम है तो किसी नंबर का स्क्वायर होगा। अब 16 किसका स्क्वायर है, 16 स्क्वायर है किसका, 4 का। ठीक है, वी ऑल नो दैट 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर हम 16 जस्ट सेकेंड, अगर हम 16 का यहाँ पे स्क्वायर निकालें दैट विल गिव यू 4। ठीक, इसका मतलब क्या है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को, मतलब कोई भी वैल्यू इन्वेस्ट होगी सो उसका अमाउंट जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। टाइम जब निकालेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, अंडर रूट निकाल लेंगे, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 16 का अंडर रूट 4 होने का मतलब ये है कि जो भी आपका टाइम पीरियड होगा, ठीक है, वो हमारा 4 यूनिट्स का होगा, 4 साल का नहीं, 4 यूनिट्स का होगा। यानी कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे तो उसका वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द टाइम का मतलब क्या है कि अब हमने टी जो है हाफ कर लिया है। ठीक, टी हाफ कर लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000 का, आई थिंक 10,000 इन्वेस्टमेंट है। दिस विल गिव यू 40,000। ठीक है, दिस विल गिव यू 40,000। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं कह सकते हैं, बट इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसके और क्वेश्चंस में ट्राई करूंगा कि अरेंज करके आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में बना दूं मैं इन क्वेश्चंस का।
ठीक है. सो योर आंसर विल बी 40,000 ओवर हियर. सो जस्ट check this out. Yes, your A option is the right answer, that is 40,000. ठीक है. ऐसे ही क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कि और थोड़ा सा अगर बन पाए क्वेश्चंस तो अरेंज करके आपके लिए एक नया वीडियो हम तैयार करेंगे. ठीक है. फिलहाल आज का जो टॉपिक था दैट वाज कंपाउंड इंटरेस्ट वो यहीं ख़त्म होता है. और क्वेश्चंस जो होंगे आई ट्राई टू शेयर यू इन द PDF फॉर्म इन द ग्रुप. फिलहाल के लिए कीप प्रैक्टिसिंग. ठीक है. एंड बी हेल्दी, बी सेफ. थैंक यू.